दामन को चिड़ियाघर 7th एवेन्यू, ये ऊपर मेट्रो है। और हेलो एवरीवन, मेरे चाहने वाले, मोहब्बत करने वालों का शुक्रिया, सबको मेरी तरफ से सलाम। वैसे ही आज 9 नवंबर है, पाकिस्तान में इकबाल डे की लोकल हॉलीडे है, लेकिन हमारा काम एज़ इट इज़ रहता है। मैचेस भी हो रहे हैं और ऑफिस भी ड्यूटी। ये देखें जी, दामन को की तरफ मैंने कहा ज़रा पहाड़ आपको, ज़रा थोड़े से माउंटेन, ये बिल्कुल है इस्लामाबाद में ही, वेरी नियर बाय। और ये 5-10 मिनट की ड्राइव है। लेकिन ये इस्लामाबाद का इस तरफ जो बैक साइड के ऊपर है, बैक साइड के ऊपर ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है, ये सारा पोश इलाका है। F6 इसको बोलते हैं। मेरे इस साइड के ऊपर F7 है, ये भी सारा पोश इलाका है। कैपिटल सारा इसी तरह ही खूबसूरत है। रावलपिंडी थोड़ा सा कंजस्टेड है, वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा, लेकिन बहुत ज़बरदस्त प्लान बना हुआ है। वंडरफुल सिटी। ये माउंटेंस हैं, वो दामन को है, उससे ऊपर फिर आप चले जाएं तो और ज़्यादा चीज़ें हैं। वो कभी टाइम होगा, ऐसे मैं इतना कोई पिकनिक वगैरह और इतना कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन ये ऑन द वे, ये हमारा बहुत सारे वेज़ जो हैं, इधर मरगज़ार क्रिकेट ग्राउंड भी है, फिर डायमंड क्रिकेट ग्राउंड भी इस्लामाबाद के अंदर है। 2-3 ग्राउंड्स हैं बड़े अच्छे इस्लामाबाद में, वो भी मैं आपको सैर कराऊँगा। इंटरनेशनल ग्राउंड्स नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट उन ग्राउंड्स के ऊपर होती है। ये सारा इस्लामाबाद है और मैं, आप देखेंगे इस तरफ भी हर तरफ ग्रीन ग्रीन। इट्स रियली अ ब्यूटीफुल सिटी। तो ये देखें, ये जो मेरा यादगार दौरा है इंडिया 2023, ये मुझे वहाँ पे मिला था। ये एक्रेडिटेशन कार्ड था जिससे एक्सेस होती थी तमाम वेन्यूज़ की। तो ये याद मैंने अपने साथ लगा के रखी हुई है। आप लोगों की यादें मेरे साथ हैं। मैं डेली अपनी वीडियोस के अंदर भी एज अ रेफरेंस भी जिक्र करता हूँ। कंपैरिजन कहीं पर करना पड़ जाए तो मैं बिल्कुल कंपेयर करता हूँ, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि कंपैरिजन थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये इधर से हम राइट होंगे और थोड़ा सा मैं ऊपर जाके तो वीडियो आपको शूट करके बताऊँगा। मैं बताएँ कि इस्लामाबाद पुलिस बहुत एक मिसाली पुलिस है और वायलेशन पर किसी सूरत भी कोई माफ़ी नहीं है इस्लामाबाद में। और अब हम निकल गए हैं जी, खूबसूरत इस्लामाबाद। ये साथ साथ वीडियो है, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल। ये देखें जी, ये यहाँ से ज़ू है सारा, बड़ा ज़बरदस्त ज़ू है। मैं तो कभी गया नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन बाहर से ही देखा है, क्योंकि हमारा सारा काम इसी पीछे बैक रोड के ऊपर होता है। तो ये अब हम जा रहे हैं, ये इस्लामाबाद है। ये देखें जी, ये कॉर्न्स, ये बड़ी मशहूर चीज़ है, जो कॉर्न्स होते हैं, छलियाँ हम इसको बोलते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे बहुत मशहूर हैं। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको पूरे रास्ते में मिलेंगी, क्योंकि थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी से नहीं, मेरा मतलब है कि थोड़े से टर्न्स हैं, थोड़ी ऊंचाई के ऊपर है, तो लोग जाते हैं तो ये कॉर्न्स वगैरह ये चीज़ें लेकर जाते हैं। ये वहाँ पर भी इसी तरह था, मैंने देखा था पिकनिक स्पॉट्स के ऊपर इस तरह की चीज़ें आपको मिलती हैं। और ये देखें, ये हम जा रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ स्पॉट्स बने हुए हैं रास्ते में, जहाँ पे आप चाय पी सकते हैं, स्नैक्स कर सकते हैं। ये बहुत पुराना दामन को पिकनिक स्पॉट है। इसके बाद जो पिकनिक स्पॉट्स हैं वो भी बाद में डेवलप हुए हैं, लेकिन मैं जब कॉलेज लाइफ में था तो हम रावलपिंडी से यहाँ पर ऑन बाइक्स आया करते थे। तो उस वक्त तो ये बिल्कुल वीरान हुआ करता था, यानी यहाँ पर शाम 5 बजे के बाद बहुत रेयर आपको कोई नज़र आता था। अब तो यहाँ पर लोग ट्रैक करते हैं, ये वॉकिंग एंड जॉगिंग ट्रेल्स बनाई हुई हैं। ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर लोकल आबादियाँ हैं, वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे बाइक्स के ऊपर। ये ट्रैक्स करते हुए भी कुछ लोग आपको नज़र आएंगे बाइक्स के ऊपर। अपना जो सामान है, चीनी, आटा, वो चूँकि अब सर्दी शुरू हो चुकी है तो डेली इनके लिए बाइक्स के ऊपर आना बड़ा मुश्किल होता है। तो वहाँ पर जो मिलती हैं, ज़ाहिरी बात है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्ट लिफ्ट करके जाती है इन चीज़ों को, तो थोड़ा सा महंगा हो जाता है। हर जगह पे इसी तरह होता है, जहाँ पे आप
हिली स्टेशंस पर, पिकनिक स्पॉट्स पर जाते हैं तो वहाँ पर चीज़ें बहुत सारी महंगी होती हैं। ये दीनो वैली का बोर्ड है, ये मैंने सुना है दीनो वैली के बारे में। 16 किलोमीटर यहाँ से है, ये भी कुछ स्पॉट है बना हुआ। बड़ी अच्छी चीज़ें बनाई हुई हैं। पाकिस्तान इज़ अ डेवलप कंट्री, छोटा मुल्क है, लेकिन हर किस्म की फैसिलिटीज़ हैं। कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पर नहीं हैं, वो मैं अपनी वीडियोस के अंदर आपके साथ करूँगा। जिस तरह वो पे पॉल आप लोगों का फ़ोन से पे सिस्टम है, वो पाकिस्तान में है, लेकिन उसकी मैं पूरी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये देखें जी, ये खूबसूरत सड़कें हैं, खूबसूरत पहाड़ हैं, और आप देख सकते हैं कि इट्स वंडरफुल। और ये देखें, ये आपको ग्रीनरी हर तरफ नज़र आएगी। पूरा ऑल ओवर पाकिस्तान में आपको बहुत ग्रीनरी मिलेगी। ये दामन को का पिकनिक स्पॉट है। बस ये इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के लोगों के लिए एक, आप समझेंगे, एक तफरी की जगह है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। ये देखें जी, नेशनल पार्क है दामन को, और इधर बड़ा ज़बरदस्त अंदर पार्क है। मैं तो कभी जाता नहीं हूँ इस पार्क में, लेकिन ये मैं आपको आउटर व्यू दिखा रहा हूँ। और वापस होना है भाई, हमने वापस हो जाना है जी। ये देखें जी, ये सारा व्यू है, और ये पार्किंग बनी हुई है। जिस तरह हमने भी वहाँ पे विज़िट किए थे, मरीना बीच का जो साइट थी और जितनी साइट्स थी वहाँ पे, बड़ा इस तरह के आपको स्टॉल्स नज़र आएंगे, इस तरह की पार्किंग नज़र आएंगी। साफ़ सुथरा इस्लामाबाद है। ये देखें जी, ऊपर आप देखें कि पहाड़ हैं। आप इसके बाद अब जाते जाएं, आगे KPK की पहाड़ियाँ आ जाएंगी, इसको मार्गला हिल्स भी बोलते हैं। आगे एक स्टेट चेंज हो जाती है, वो भी किसी दिन मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे घुमाऊँगा। और ये सारी पार्किंग एरिया है, और ये आपको नज़र आएगा कि एक ये छोटे छोटे ढाबे बने हुए हैं, यहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी। और ये है ब्यूटीफुल एंड ग्रीन इस्लामाबाद। अंदर से दोबारा से चक्कर उस तरफ जाना है, उस तरफ वो शॉप्स वगैरह है, टक शॉप्स वगैरह। ये देखें, ये आगे, इधर से आगे मेरा ख्याल है गाड़ी नहीं जा सकती है, जा सकती है। इधर भी गोलगप्पे आपको मिलेंगे, शवरमाज मिलेंगे, फ्रेंच फ्राइज़ मिलेंगे। बच्चे आपको स्टडी टूर पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ भी होगा, वो बच्चे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ये देखें, फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं, क्योंकि आज यहाँ पर लोकल हॉलीडे भी है, जिसकी वजह से रश है। ये आर्टिफिशियल ज्वेलरीज़ हैं, टॉयज़ हैं, एज़ इट इज़ है जी, बिल्कुल। मुझे नहीं लग रहा कि मैं, ये देखें मंकीज़ यहाँ पे बहुत हैं। आप खाने पीने का लेकर आते हैं तो इनको आप देते हैं। ये देखें, अब ये स्कूल के बच्चे हैं तो ये इनसे शरारतें कर रहे हैं। अब ये देखें, ये सारी ज्वेलरी शॉप्स हैं, आपको हर किस्म की चीज़ें नज़र आएंगी यहाँ पे, बड़ी वंडरफुल। आप देखेंगे आइसक्रीम, और बड़ा अच्छा स्पॉट है रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों के लिए। और भी लोग बहुत दूर से यहाँ पे आते हैं, स्टडी टूर जिनके भी होते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं। तो ये स्पॉट्स हैं जी, ये इस्लामाबाद की खूबसूरती है, जो बार बार दोस्त मुझे बता रहे थे कि आप ज़रूर बताएं, ज़रूर बताएं। बहुत सारे, लाहौर है, कराची है, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ पाकिस्तान में भी। मैं बिल्कुल ज़रूर, जिस तरह मैं वीडियो वहाँ पे बनाता था, मैं बिल्कुल वो वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ। अब एग्ज़िट है यहाँ से, और वी हैव टू एग्ज़िट। नहीं ली थी। इसके आगे बहुत सारे ऊपर राइट साइड पे स्पॉट्स हैं, लेकिन तो आप देखें कि ये इस्लामाबाद में ही है। ये अब देखें ना, आपको मार्गला हिल्स की सारी पहाड़ियाँ और पूरा इस्लामाबाद आपको, चूँकि फॉग है इस्लामाबाद में, सर्दी शुरू हो चुकी है, तो आज इतना सनी डे नहीं है, इस वजह से आपको टॉप व्यू इस्लामाबाद का नहीं मिल सकता। यहाँ से बड़ा खूबसूरत टॉप व्यू होता है पूरा इस्लामाबाद का, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ मैं आपको कि
आपको ये व्यू दिखाया जाए। ये देखें, बाइक्स छोटी हैं जी यहाँ पे। वहाँ पे बाइक्स बड़ी हैं, यहाँ पे बाइक्स छोटी हैं, लेकिन लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने लेवल के ऊपर, सारे एंजॉय करते हैं। ये अब आपको लेफ़्ट साइड पे सारा इस्लामाबाद नज़र आएगा और ये आपको टॉप व्यू इधर से नज़र आएगा इस्लामाबाद का। ये देखें, ये फैसल मस्जिद है और चूँकि वो नहीं है अभी, इतना फॉग है, वो देखें बस इस तरफ कर लें। ये देखें जी, बड़ा ज़बरदस्त बेस्ट बड़ा ज़बरदस्त इस्लामाबाद है। तो अभी वैसे ही मैंने ये कुछ 10-15 मिनट की ड्राइव की है और मैंने कहा थोड़ा सा आउटर व्यू जो है वो आपको इस्लामाबाद का दिखाया जाए। और अब मैं नीचे उतर रहा हूँ, यानी वापसी की तरफ। बिल्कुल मेरा ऑफिस भी इधर ही है और प्रेस क्लब भी उधर ही है जहाँ से आपको मैंने वीडियो दिखाया था। और मेरे वर्क स्टेशंस जिसमें पार्लियामेंट हाउस है, सुप्रीम कोर्ट है, स्पोर्ट्स बोर्ड है, वो सब कुछ बिल्कुल नियर ही है। ये आप देखेंगे कितने खूबसूरत व्यूज़ आपको नज़र आएंगे। नीट एंड क्लीन इस्लामाबाद। ये जंगल स्पॉट है, ये भी उधर ही है, दामन को के इस्लामाबाद में ही है। यहाँ पे भी रिफ़्रेशमेंट वगैरह होती है, खाना पीना होता है। और ये भी इसकी पार्किंग है, क्योंकि पथरीली इसलिए है कि सारा ये पत्थर वाला इलाका है और रोड्स वगैरह इतने नहीं बने। ये स्पॉट है। ये ट्रेल 4 है, जिस तरह आपको मैंने दिखाया था ट्रेल 2 है। ये ढोक जीवन ट्रेल है, मारगला हिल्स नेशनल पार्क। ये लोग यहाँ से वॉक करके जाते हैं। नो लिटरिंग, नो स्मोकिंग। जिस तरह वहाँ पर लॉज मैंने देखे थे, इस्लामाबाद के अंदर भी लॉज जो हैं वो काफ़ी सख्त हैं। और ये जंगल स्पॉट था। ये देखें जी, फॉरेनर्स पाकिस्तान में साइकिलिंग कर रहे हैं, ट्रेल के ऊपर जाते हैं, तो इसलिए बड़ा इजी टू मूव है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत फॉरेनर्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे ट्रेल के ऊपर, और इस रोड के ऊपर स्पेशली हाइकिंग करते हुए। फैमिलीज़ भी जा रही होती हैं बिल्कुल अपने बच्चों के साथ। ये बड़ा अच्छा स्पॉट है। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करूँगा। इन खूबसूरत सड़कों पर आपकी खूबसूरत यादें मेरे साथ हैं, और अपनी मोहब्बतों में, अपने प्यार में मुझे याद रखें। देखें, मैं डेली आपको याद करता हूँ इसीलिए कि मुझे जो मोहब्बत मिली है और जो मुझे रिस्पांस मिला है, आई रियली अप्रिशिएटेड। सबको मैं बार बार कितने लोगों का नाम लूँ। बड़े लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, इस इशू पे बात करें, इस इशू पे बात करें। बिल्कुल ज़रूर मैं बात करूँगा। मेरे पाकिस्तान वापसी की क्या वजूहत थी, मैं क्यों जल्दी आ गया, वो भी ज़रूर मैं आपको बताऊँगा अपनी वीडियो में। आज मौका नहीं मिल सका वो बात करने का, वो भी मैं आपको बताऊँगा। फिर लोग मेरे साथ बात कर रहे हैं कि आप वहाँ पे फिर के आए हैं, आप बताएं कि वहाँ पे जो और मज़हब के लोग हैं, मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, और जितने रिलीजन के लोग हैं वो आपस में किस इत्तेफाक से रहते हैं, काम भी करते हैं एक दूसरे के साथ, और कोई वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। इस हवाले से मैं डिटेल वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब्बास शबीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वैसे ही आपको मैंने इनफॉर्मल से ये दिखाया है, कहीं पे गलती हुई हो जाता है मेरे से, कैमरा में वर्क में ठीक नहीं मैं कर सकता हूँ कई बार, तो उसके लिए भी आई एम सॉरी फॉर डैट। अब्बास शबीर को अपने दिलों में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।